नमस्कार। अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई भी सेना का कर्मचारी जो 18 से 20 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति के बाद में राज्य सरकार में भूतपूर्व सैनिकों का लाभ लेकर किसी भी नौकरी का हकदार होता है, लेकिन उसके बाद में भी उसे सेवा काल में वेतन और वेतन के साथ साथ सेना से पेंशन मिलने का प्रावधान है। ये तो होता है सेना के संदर्भ में, लेकिन क्या एक राज्य सरकार का कर्मचारी दो पेंशन का हकदार हो सकता है? क्या दो पेंशन या फिर एक सेवा काल के दौरान वेतन के साथ साथ पेंशन का भुगतान उसे किया जा सकता है, और किन परिस्थितियों में किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को दो पेंशन दिए जाने का प्रावधान है? आज हम इस वीडियो में इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे एक राज्य सरकार के कर्मचारी को दो पेंशन का भुगतान किया जा सकता है? कौन सी स्थिति ऐसी है जिसके माध्यम से दो पेंशन कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी ले सकता है? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये दो पेंशन कैसे मिलेगी? मान लीजिए हमारे पड़ोस में ही एक कोई सरकारी कर्मचारी है। उनको जब हमने देखा कि वास्तव में उनको वेतन के साथ साथ पेंशन भी एक मिल रही है, तो वो कैसे मिल रही है? एक पति पत्नी जो दोनों ही राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। पत्नी जो 15 वर्ष की सेवा देने के पश्चात उनका देहांत हो जाता है। अब जब कभी भी किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी का सेवा काल के दौरान अगर मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। पारिवारिक पेंशन के साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति की भी प्रावधान रहता है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि उसके बाद में, उस कर्मचारी की मृत्यु के बाद में जितने भी उस पर आश्रित थे, उनमें किसी के भी सरकारी नौकरी नहीं होने की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। लेकिन यहाँ पर पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में है, तो पत्नी की मृत्यु के बाद में पति है जो सरकारी सेवा में है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी नहीं जाएगी। लेकिन 15 वर्ष की सेवा के पश्चात अगर पत्नी की मृत्यु होती है, या कोई भी सरकारी कर्मचारी जो उसमें सेवा का कोई वैसे बाउंडेशन नहीं है मिनिमम का भी, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो उनकी मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। तो जो पारिवारिक पेंशन दी जाएगी वो उनके पति को दी जाएगी। अब चाहे सरकारी सेवा में ही क्यों ना हो पति, लेकिन उनको पारिवारिक पेंशन तो दी ही जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक राज्य सरकार का कर्मचारी जो एक वेतन भी ले रहा है, लेकिन वेतन के साथ साथ वो पारिवारिक पेंशन भी ले रहा है। अब मान के चलिए कि ये राज्य सरकार का कर्मचारी पति जो 60 साल की उम्र के बाद में सेवानिवृत्त हो जाएगा, तो सेवानिवृत्ति के पश्चात वो दो पेंशन उठाएगा। एक तो पारिवारिक पेंशन भी उठाएगा, और इसके साथ साथ उनकी खुद की पेंशन भी उसे देनी होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो सेवानिवृत्ति के बाद में एक राज्य सरकार के कर्मचारियों को दो पेंशन इन परिस्थितियों में दी जा सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार के आरएसआर राजस्थान सेवा नियम के अनुसार कि अगर किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित लोगों को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। तो पारिवारिक पेंशन तो दी ही जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति तो नहीं दी जाएगी, लेकिन उसमें पारिवारिक पेंशन के साथ साथ उसका वेतन मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो रिटायर्ड होगा तो उसके बाद में उन्हें भी पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार से दो पेंशन का प्रावधान यहाँ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।